किसी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। बहुत दिनों के बाद एक कन्या ने जन्म लिया। जब वह कन्या बड़ी हुई तो वह स्कूल जाने लगी और भगवान विष्णु का व्रत करने लगी। एक दिन जब वह स्कूल जाती तो अपने हाथ में मुट्ठी भरकर जौ ले जाती और अपने स्कूल के रास्ते में बिखेरते हुए चली जाती। एक दिन जब वह स्कूल को जा रही थी तो वह मुट्ठी भर जौ ले गई और स्कूल के रास्ते में बिखेरते हुए अपने स्कूल को चली गई। जब वह स्कूल से वापस लौटी तो वही जौ उसे स्वर्ण के हुए मिले। आते समय उसने स्वर्ण के जौ चुग इकट्ठे किए और घर आकर उन्हें फटकारने लगी। जब वह फटकार रही थी तो उसकी माँ ने कहा, ये भोली पुत्री, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूत होना भी बहुत जरूरी है। जब वह अगले वीरवार को व्रत किया तो वह अपने साथ जौ मुट्ठी भर जौ लेकर स्कूल को चली गई और जाते समय रास्ते में बिखेरती चली गई। जब वह वापस आई तो उसने देखा कि सोने के जौ भी सोने के हो गए हैं और वहाँ पर एक सोने का सूत भी रखा हुआ है। वह चुप कर उन्हें अपने घर ले आई और सोने के सूत में फटकने लगी। उसी समय वहाँ से राजा का लड़का यानी राजकुमार वहाँ से गुजर रहा था। जब उसने उस लड़की को देखा तो वह मंत्रमुग्ध हो गया और उस पर उसका दिल आ गया। वह लड़के ने अनशन ग्रहण किया और वह सैया पर लेटा रहा। जब राजा को इस बात की खबर हुई तो वह लड़के के पास गया और खाना न खाने का कारण पूछा। लड़के ने कहा, मुझे एक कन्या पसंद आ गई है लेकिन उसका पता नहीं है। राजा ने अपने गुप्तचरों को भेजकर कन्या का पता लगाया और उस कन्या से अपने बेटे की शादी कर दी। अब ब्राह्मण के घर में बिल्कुल गरीबी छा गई। ब्राह्मण अपनी पुत्री के यहाँ गया और सारा हाल कह सुनाया। उसकी पुत्री ने कुछ धन देकर ब्राह्मण को रवाना कर दिया। कुछ समय उनका गुजारा अच्छे से हुआ लेकिन फिर धन समाप्त हो गया और वह फिर से अपनी पुत्री के यहाँ आया और उसे सारा हाल सुनाया। कन्या ने कहा, राजकुमारी ब्राह्मण की पुत्री ने कहा, ऐसे मैं कब तक आप लोगों को धन देती रहूंगी पिताजी, यह तो अच्छा नहीं लगता। आप ऐसा कीजिए, माँ को यहीं लिवा लाइए। वह ब्राह्मण की पत्नी कभी भी व्रत नहीं करती थी और न ही कोई दान पुण्य करती थी, इसलिए उनके घर में बहुत ही निर्धनता छा गई थी। ब्राह्मण की पुत्री ने उसको समझाया लेकिन वह समझी नहीं। वह सुबह उठते ही अपनी बेटी की जूठन खा लेती थी। ब्राह्मण की पुत्री ने एक दिन उसे एक कमरे में बंद कर दिया और सुबह उठते ही स्नान ध्यान करवा कर उससे व्रत करवाया और शाम को उसे भोजन दिया। इससे उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई और वह खुद से व्रत करने लगी। अब ब्राह्मण के घर अन्न धन की कोई कमी नहीं थी और अंत में ब्राह्मण और ब्राह्मणी को वैकुंठ मिला। इस तरह से भगवान विष्णु का व्रत करने वालों का भगवान हमेशा भला करता है और उन पर अपनी कृपा बनाए रखता है। उनकी मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जो भी भगवान विष्णु का व्रत करता है उसे मनवांछित फल प्राप्त होता है। जय श्री विष्णु भगवान की जय हो। जय श्री लक्ष्मी माता की जय हो।